मसाले जो हैं भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखते हैं। उनको प्लैनेट्स के हिसाब से भी जोड़कर देखा गया है। अगर आपके ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं और उनकी शुभता प्राप्त आपको करनी है तो आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो प्लैनेट्स को, ग्रहों को भी आप मजबूत इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए किचन के द्वारा जो है आप अपनी किस्मत को किस प्रकार से बदल सकते हैं। और मसालों में सबसे पहले हम काली मिर्च और लौंग का जिक्र करते हैं, जो भारतीय किचन के अंदर जरूर मिलता है, किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग किया ही जाता है। तो इस मसाले को जो रिप्रेजेंट करता है शनि के लिए इसको माना जाता है। अगर आप शनि की अशुभ स्थिति से पीड़ित हैं तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। इसका दूसरा प्रयोग है काली मिर्च या लौंग को सरसों के तेल में डालकर उसका अगर दीपक भी जलाया जाता है तो शनि के जो प्रभाव हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। दूसरा एक मसाला है सौंफ, जो रिप्रेजेंट करता है मून और वीनस को। आपने हमारे भोजन के पश्चात ये परंपरा है हमारी कि मिश्री तथा सौंफ का सेवन किया जाता है, यानी वीनस के जो इफेक्ट है वो अपनी लाइफ में गुड इफेक्ट लाने के लिए इसका प्रयोग भोजन के ऊपर किया जाता है। तो इसका रिलेशन भी हमारे स्वास्थ्य से या प्लैनेट से शुभ और अशुभ के हिसाब से हो गया। फिर इसके बाद राई होती है मसालों में, वो केतु और राहु को रिप्रेजेंट करती है। अमचूर जो हमारे मसालों में होता है वो भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। जीरा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, सब्जी इत्यादि में सबसे पहले राई और जीरे का ही उपयोग किया जाता है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब बारी आती है मसालों में, लाल मिर्च जो पिसी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है मंगल को। इसके अलावा हल्दी वो रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति को यानी जुपिटर को। धनिया, इसका बड़ा महत्व है मसालों में और इसको अवसर के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि घर में वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है मरकरी की होती है और ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। मरकरी जो है नॉर्थ में अवसर प्रदान करने में सबसे बड़ी उसकी भूमिका होती है और मनी जनरेट करने के लिए भी इसको देखा जाता है। तो मसालों में कभी भूल कर भी धनिया को अवॉइड ना कीजिए। धनिया क्योंकि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी लाइफ में गुड इफेक्ट लेकर आता है, तो इसको जरूर यूज कीजिए मसालेदानी में। फिर इसके बाद जो मसालों की बारी आती है, आगे देखिए। एक मसाला होता है हींग, जिसका प्रयोग अक्सर कर दाल या कढ़ी में किया जाता है भारतीय संस्कृति में। तो ये जो हींग है ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी, बुध को। इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके प्रयोग के द्वारा हम मरकरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में प्राय इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और उसी वक्त करना चाहिए, वो ज़्यादा शुभ देने वाला फल होता है। मेथी जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। पिसे हुए जितने भी मसाले हैं, गरम मसाले हैं, वो सारे के सारे राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में एक होती है हरी इलायची, इसका प्रयोग बहुतायत होता है। मरकरी अगर आपका वीक है तो इलायची का सेवन करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपका मुखवास का ये इलायची काम करती है, हरी इलायची। प्लेनेट के हिसाब से भी हम अगर मरकरी किसी का वीक है, कम्युनिकेशन अगर वीक है, तो उसके लिए हम हरी इलायची का प्रयोग करना बताते हैं। तो हरी इलायची आपके कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा दांतों की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे दांतों में कीड़े आदि लग जाना, पायरी आदि हो जाना, तो उसके लिए भी ये मरकरी वीक होने की निशानी है। तो उसमें आप हरी इलायची के कुछ दाने भोजन के उपरांत आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, तो इसमें आपके दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। इसी प्रकार से रिचुअल्स में दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी जो मंगल और शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आती है, तो इसको चाय आदि में, मसालों में इसका भरपूर प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मसालों को आप प्लैनेट्स को मजबूत करने के हिसाब से भी अपनी लाइफ में प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए।
लेकिन अगर ये मसाले आप इस रूप में भी प्लैनेट्स को मजबूत करने के हिसाब से भी अगर आप प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो लाइफ है बेटर एंड बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मसालों के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी लाइफ में प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ भी इनके द्वारा पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ जो जानकारी है आपको सही लगी होगी, तो आप ज़रूर इनको काम में लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए। थैंक यू।